अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में गोपी चंद नारंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं और जानते हैं गोपी चंद नारंग की ज़िंदगी के बारे में और उनकी तसनीफ़ात के बारे में। तो इनका नाम गोपी चंद नारंग था। ये दुबकी बलूचिस्तान में 11 फरवरी 1931 को पैदा हुए थे और इनका इंतकाल अमेरिका में 22 जून 1922 ईस्वी में हुआ। ये 57 किताबों के अदीब थे और इन्हें 6 ज़बानें आती थीं, यानी ये 6 ज़बानों को बोल लिख लेते थे। इनके वालिद का नाम धर्मचंद नारंग था और वालिदा का टीकाबाई था। गोपी चंद नारंग ने इंटरमीडिएट अजमेर बोर्ड और बीए फ़ारसी में पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, यानी इन्होंने इंटरमीडिएट अजमेर बोर्ड से किया और बीए जो है वो फ़ारसी में पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। गोपी चंद नारंग ने एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1954 ईस्वी में किया था। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर के मौजू पर पीएचडी की डिग्री 1958 ईस्वी में हासिल की थी और ये बात कमर रईस के मुताबिक पता चलती है। कमर रईस ने लिखा है इस बात को कि उन्होंने पीएचडी की डिग्री 1958 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर के मौजू पर की थी। गोपी चंद नारंग ने इंडिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से लिसानियात, समियात और कस्तकेली ग्रामर पर खुसूसी कोर्स किया है। फिर उसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में लेक्चरर 1959 ईस्वी में मुकर्रर हुए थे। ये भी बात हमें कमर रईस से पता चलती है। और इन्होंने फिर साहित्य अकादमी के सदर 2003 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक रहे और फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर 1974 में मुकर्रर हुए थे। गोपी चंद नारंग दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक 1986 में हुए थे और 1995 तक रहे वहाँ पर, यानी 1986 में फिर से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हुए और वहाँ पे 1995 ईस्वी तक इन्होंने काम किया। इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर एमेरिटस 2005 ईस्वी में नामजद किया था और इनको अफसानवी अदब से ख़ास शगफ था। शायरी से ये दूर रहते थे और अफसानवी अदब के ये ज़्यादा करीब थे। इनको हयती तनकीद का बुनियादगुजार कहा जाता है। तो ये थी उनकी कुछ ज़िंदगी के बारे में और उनकी दिलचस्पियाँ किस्में थीं उनके बारे में जानकारी। अब हम आगे इनके तनकीदी नज़रियात के बारे में पढ़ते हैं। तो गोपी चंद नारंग को अदब की नज़र से देखते हैं। उसे कदीम व जदीद और तरक्की पसंद वगैरह के दायरों में क़ैद करने के कायल नहीं हैं। गोपी चंद नारंग अदीब की मुकम्मल आज़ादी के कायल हैं, यानी उनका कहना है कि अदीब को लिखने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। वो किसी के दबाव में आकर ना लिखे या किसी के दबाव में आकर किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दे या किसी की बुराई कर दे, ऐसा ना हो, बल्कि उसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से लिखे। फिर गोपी चंद नारंग अदब को एक इकाई मानकर पूरे खुलूस के साथ उसका मुताला करते हैं। उनका दावा है कि मैंने अदब की रिवायत का मुताला नहायत संजीदगी और मेहनत के साथ किया। इनके नज़दीक अदीब का किसी गिरोह से वाबस्ता होना अदब के लिए मोहलिक है। इनकी राय है कि किसी एक नज़रिए की पाबंदी से फ़िक्र की ताज़ा काराना राहें मसदूद हो जाती हैं। यही वजह है कि मैं अदबी लेबलों का सख्त मुखालिफ हूँ और हर प्लेटफॉर्म से अपने इख्तिलाफ
के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। आगे गोपी चंद नारंग का कहना है कि वो जदीदियत जिसका मैं हामी हूँ बुत हज़ार शेवा है और आज के इंसान के बातनी और खारजी दोनों तकाज़ों की शहादत उससे मिलती है। आगे ये लिखते हैं कि अदबी तनकीद में जो मदद उसलूबियात से मिल सकती है किसी दूसरे ज़ाब्ता इल्म से नहीं मिल सकती। तो ये थे उनके कुछ तनकीदी नज़रियात। अब हम पढ़ेंगे उनके एजाज़ात व इनामात के बारे में। कहते हैं कि गोपी चंद नारंग को बहुत से एजाज़ात व इनामात मिले। तो आइए जानते हैं कि उनको किस किस चीज़ पर और कब कब एजाज़ात व इनामात मिले हैं। तो गोपी चंद नारंग को आलमी फ़रोग़ उर्दू अवार्ड दोहा से 1998 ईस्वी में नवाजा गया था। फिर इनको अल्लामा इकबाल पर काम करने पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नेशनल गोल्ड मेडल से 1977 ईस्वी में नवाजा गया था। फिर इनको 2004 ईस्वी में पद्म भूषण और 1990 में पद्मश्री से सरफराज किया गया था। और फिर इनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2009 ईस्वी में, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने 2008 में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने 2007 में डीलिट की इजाज़ी डिग्री से नवाजा था। गोपी चंद नारंग को साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 ईस्वी में मिला था और फिर इनको गालिब अकादमी अवार्ड से 1985 ईस्वी में नवाजा गया था। इनको बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड 2010 ईस्वी में मिला था और इनको भारतीय भाषा परिषद अवार्ड 2010 ईस्वी में ही मिला था। इनको मध्य प्रदेश इकबाल सम्मान से 2011 ईस्वी में नवाजा गया था। इनको भारतीय ज्ञानपीठ देवी अवार्ड 2012 ईस्वी में मिला था। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि इनको काफ़ी इनामात और एजाज़ात से मिले थे। अब आइए हम गोपी चंद के कुछ कारनामों के बारे में पढ़ते हैं। तो गोपी चंद नारंग की 64 किताबें हैं। इन किताबों में 45 उर्दू में हैं, 12 अंग्रेज़ी में हैं और 7 जो है वो हिंदी में हैं। कितनी? 45 उर्दू में, 12 अंग्रेज़ी में और 7 हिंदी में हैं। गोपी चंद नारंग की किताब साख्तियात पर साख्तियात और मशरक़ी शरियात पर सरका होने का इल्ज़ाम है। गोपी चंद नारंग की PhD का मकाला 3 किताबों की शक्ल में शाये हुआ था। नंबर 1 हिंदुस्तानी क़िस्सों से माख़ूज़ उर्दू मसनवियाँ, ये 1916 ईस्वी में शाये हुई। नंबर 2 उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब, ये 2002 ईस्वी में शाये हुई। और नंबर 3 हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी, ये 2003 ईस्वी में शाये हुई। अब इनकी हम कुछ दीगर अहम तसनीफ़ात व तालीफ़ात के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके जो दूसरी तसनीफ़ात हैं वो यहाँ पे दर्ज झैल हैं। आइए इसको हम पढ़ते हैं और मालूमात करते हैं कि क्या क्या उनकी दीगर तसनीफ़ात हैं। तो उनकी दीगर तसनीफ़ात हैं, एक तो इकबाल का फ़न जो 1983 में लिखी गई। उसके बाद उसलूबियात पर उसलूबियात मीर 1985। फिर उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल 1986। नेक्स्ट है सानह करबला बतौर शेरी इस्तिआरा, यह है 1986 ईस्वी में शाये हुई। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम 1987 ईस्वी में। अदबी तनक़ीद और उसलूबियात 1989 ईस्वी में। साख्तियात पर साख्तियात और मशरक़ी शरियात, ये 1993 ईस्वी में। तरक्की पसंदी, फिर है जदीदियत, फिर है माबादे जदीदियत 2004 ईस्वी में। उसके बाद इकबाल का फ़न 1983 ईस्वी। नेक्स्ट है जदीदियत के बाद ये है 2005 ईस्वी। फिर है उर्दू ज़बान और लिसानियात
2006 ईस्वी। नेक्स्ट है देखना तकरीर की लज्जत, ये है 2009 ईस्वी में लिखी गई। नेक्स्ट है फंक्शन शेरियात। नेक्स्ट है कागज़ आतिशज़दा, ये 2011 में लिखी गई। नेक्स्ट है 30 नामे तमन्ना 2012। फिर है आज की कहानियाँ 2013 ईस्वी में। उसके बाद इतलाक़ तनकीद नए तनाजुर। नेक्स्ट है अदबी तहरीरें। उसके बाद है गालिब मानी आफरीनी। नेक्स्ट है जिदलियाती वज़ा। उसके बाद है शौतियाँ और शेरियात, ये 2012 ईस्वी में लिखी गई। नेक्स्ट है हिंदुस्तान के उर्दू मुसन्निफ़ीन और शोरा। नेक्स्ट है इमला नामा, ये तरतीब है इंतज़ार हुसैन और उनके अफसाने, ये आखिरी है। सॉरी, अभी और कुछ अहम तसनीफ़ात हैं। नेक्स्ट है इक़बाल जामिया के मुसन्निफ़ीन की नज़र में, इक़बाल जामिया के मुसन्निफ़ीन की नज़र में। उसके बाद है लुग़त नवेसी के मसाइल। उसके बाद है नया उर्दू अफसाना, ये तरतीब है। नेक्स्ट है कारी असास तनक़ीद। उसके बाद है सफ़र आशना, ये 1982 में लिखी गई। नेक्स्ट है सज्जाद ज़हीर अदबी खिदमात और तरक्की पसंद तहरीक, ये तरतीब है। उसके बाद है उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है अनीस सनाशी। उसके बाद है अदब का बदलता हुआ मंजरनामा। उसके बाद है उर्दू माबाद जदीदियत पर मुकालमा, ये तरतीब है। तरतीब का मतलब ये किसी का लिखा हुआ था और इन्होंने इनको यकजा करके शाये करवाया, इसकी तरतीब दी। और नेक्स्ट है उर्दू ज़बानों लिसानियात। उसके बाद है पुरानों की कहानियाँ। नेक्स्ट करबल कथा का लिसानी मुताला। उसके बाद है खलीक अंजुम और नारंग, ये सन 1970 ईस्वी में लिखी गई। उसके बाद है फ़राग़ गोरखपुरी शायर नक्काद। उसके बाद फ़राग़ गोरखपुरी शायर नक्काद व दानिश्वर, ये तरतीब है। उसके बाद है करखंदारी उर्दू का लिसानी मुताला अंग्रेज़ी में, ये 1961 में। उसके बाद है उर्दू की नई किताब और फिर है उर्दू की नई निशानियाँ। तो ये थी उनकी अहम तसनीफ़ात। और गोपी चंद नारंग ने कभी कोई शायरी नहीं की, इनको अदब से ही दिलचस्पी थी और ये इन्होंने ज़्यादातर तनक़ीदी मज़ामीन लिखे हैं। और अभी इनका इंतकाल 22 जून 2022 में पिछले साल ही हुआ था। तो गोपी चंद नारंग को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये एक अजीम हस्ती थी जो इस दुनिया से चली गई और फिर आगे इनके जैसा नक्काद अल्लाह करे कोई और आए। तो ये था हमारी आज की क्लास, इसको आप लोग रिवीज़न कर लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।